अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक लेकर आया हूं। क्या आप जानते हैं फास्टिंग सिर्फ इस्लाम का कॉन्सेप्ट नहीं है? जी हां, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म में भी फास्टिंग एक स्पिरिचुअल और डिसिप्लिन का हिस्सा है। हर मजहब फास्टिंग को अपने तरीके से देखता है, लेकिन एक चीज कॉमन है, ये सिर्फ भूख और प्यास सहने का नाम नहीं, बल्कि एक स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन का तरीका भी है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इस्लाम और दूसरे मजहबों में फास्टिंग का क्या कंसेप्ट है और ये एक इंसान की जिंदगी पर कैसे इफेक्ट डालता है। आप भी सोचिए, फास्टिंग का सबसे बड़ा फायदा क्या है? कमेंट्स में जरूर बताइए। इस्लाम में फास्टिंग सिर्फ एक इबादत नहीं, बल्कि एक ट्रेनिंग है, तकवा, सेल्फ कंट्रोल और ग्रेटिट्यूड सीखने की। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ओ यू हु बिलीव, fasting has been prescribed upon you as it was prescribed upon those before you, so that you may attain taqwa. मुझे हमेशा ये बात फैसिनेटिंग लगती है कि इस्लाम में फास्टिंग सिर्फ खाना छोड़ने का नाम नहीं, बल्कि एक कंप्लीट सिस्टम है, जिस्मानी भी और रूहानी भी। सुबह से लेकर शाम तक इंसान सिर्फ खाना नहीं छोड़ता, बल्कि अपने इमोशंस, गुस्से और हराम चीजों से भी दूर रहता है। और अगर हम साइंटिफिकली देखें तो फास्टिंग के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। क्रिश्चियनिटी में फास्टिंग एक पुरानी और इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। हजरत ईसा, जीसस, ने अपनी नबूवत की शुरुआत 40 दिन के एक लंबे फास्ट से की थी। बाइबल में लिखा है, आफ्टर फास्टिंग 40 days and 40 nights, he was hungry. आज भी क्रिश्चियंस एक स्पेशल टाइम पीरियड के लिए फास्टिंग करते हैं, जिसे लेंट कहा जाता है। यह 40 दिन का होता है और ईस्टर से पहले ऑब्जर्व किया जाता है। मुझे एक चीज इंटरेस्टिंग लगती है कि क्रिश्चियनिटी में फास्टिंग का फोकस सिर्फ खाना नहीं, बल्कि हर गलत आदत से दूर रहना है। कुछ लोग सोशल मीडिया फास्ट भी करते हैं। अगर हम जुडाइज्म की बात करें तो यहूदी लोग साल में कई दफा फास्ट करते हैं। सबसे बड़ा रोजा योम किपुर का होता है, जिसे डे ऑफ एटोनमेंट कहा जाता है। इस दिन लोग 25 घंटे तक बिना खाए पिए रहते हैं और अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। एक और इंपॉर्टेंट फास्ट तिशा बीवी का होता है, जो उन ट्रेजेडीज को याद करने के लिए रखा जाता है जो ज्यूइश हिस्ट्री में हुई है। सोचने की बात है, यहां भी फास्टिंग का कॉन्सेप्ट प्यूरिफिकेशन और सेल्फ डिसिप्लिन का है, जैसे इस्लाम में है। हिंदुइज्म में फास्टिंग एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, जिसे व्रत कहा जाता है। हिंदूज अलग अलग ओकेजन्स पर फास्ट करते हैं, जैसे एकादशी, जो हर 15 दिन बाद होता है, जिसमें सिर्फ फ्रूट्स और पानी अलाउड होता है। नवरात्रि फास्ट, जो 9 दिन तक चलता है और दुर्गा की पूजा के लिए रखा जाता है। करवा चौथ, जिसमें औरतें अपने शौहर की लंबी उम्र के लिए रोजा रखती हैं। मुझे एक इंटरेस्टिंग बात यह लगी कि हिंदुइज्म में फास्टिंग सिर्फ इबादत नहीं, बल्कि एक तरह का कार्मा क्लींजिंग भी माना जाता है। यहां भी सेल्फ डिसिप्लिन और प्यूरिफिकेशन का कंसेप्ट है। बुद्धिज्म में फास्टिंग एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन का हिस्सा है। बुद्धिज्म के फाउंडर गौतम बुद्ध ने एक्सट्रीम फास्टिंग को मना किया था, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन और माइंडफुलनेस के लिए फास्टिंग का जिक्र किया। आज भी बुद्धिस्ट मंक्स एक स्पेशल फास्टिंग प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, जिसमें वो दोपहर के बाद कुछ नहीं खाते और अगले दिन सुबह तक बिना खाए पिए रहते हैं। ये प्रैक्टिस सिर्फ भूख सहने के लिए नहीं, बल्कि अपने थॉट्स और डिजायर्स को कंट्रोल करने के लिए होती है। सिखिज्म में फास्टिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब फास्टिंग को जरूरी नहीं समझता। गुरु नानक ने एक्सट्रीम फास्टिंग और सेल्फ टॉर्चर को अननेसेसरी कहा था। उनका कहना था कि एक इंसान के अच्छे अमल और नियत ही असल प्यूरिफिकेशन है। दोस्तों, आज हमने देखा कि फास्टिंग सिर्फ इस्लाम तक महदूद नहीं है, बल्कि क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म में भी ये एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। हर मजहब फास्टिंग को एक तरीके से देखता है, लेकिन असल मकसद एक ही है, सेल्फ कंट्रोल, प्यूरिफिकेशन और स्पिरिचुअल ग्रोथ। अब आप बताइए, फास्टिंग का सबसे बड़ा फायदा क्या है? क्या यह सिर्फ रिलीजियस प्रैक्टिस है या इसके और भी बेनिफिट्स हैं? कमेंट्स में अपनी ओपिनियन शेयर करें, मैं हर जवाब का रिप्लाई करूंगा। अगर यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं इश्तियाक कश्मीरी। मिलते हैं एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।